अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीडी बेबी प्रोडक्ट्स। और आज मैं जिस डायपर का रिव्यू आपके लिए लेके आई हूँ वो तो मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। वो है केयर बेबी। ये है बहुत ही मैजिकल डायपर। अच्छा, मैजिकल ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डायपर है। इसका परचेजिंग रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है। इवन कि आप अपने घर की किसी आसपास की मार्केट से भी कोई पैम्पर एक आध बार इस्तेमाल के लिए मंगवाते हैं ना, तो वो आपको केयर बेबी ही मिलता है। ऐसा क्या जादू है इस डायपर में, ऐसा क्या जादू ये पेरेंट्स के ऊपर कर देता है जो कि ना पेरेंट्स एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और बार बार फिर इसको लाते हैं, बल्कि पूरा पैकेट ही उठा के ले आते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखने के लिए जो है ना वो मैंने इसको मंगवाया है। इसका रिव्यू मैं करूँगी। चलें जी, अब इसका डायपर निकालते हैं, देखते हैं कि वो है किस तरह का। इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ मैं। इसको यहाँ से मैंने काट लिया है। अच्छा, ये निकाला है मैंने इसका डायपर। ये देखें जी, ये इसका डायपर है। पहले इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, और क्वालिटी इसके ऊपर हर डायपर के ऊपर लिखी होती है। ये आपको इसका पैकेट नज़र आता है। ये है A+ क्वालिटी मैंने मंगवाई है। मतलब कि कोई B पेयर में नहीं है, कोई ऐसा नहीं मंगवाया, बल्कि मैंने इसका डायरेक्ट ये पैकेट ही मंगवाया है। और लार्ज में मंगवाया है, 80 पीस में। लार्ज में आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसीलिए मंगवाती हूँ। वो मेरे बेटे का साइज़ है ताकि मैं उस बेचारे पे लगा के सारे तजर्बे कर सकूँ। सबसे ज़्यादा जो बात होती है ना डायपर की क्वालिटी, जिस पे डिपेंड करती है, वो करती है उसकी टाइमिंग पे, कि वो कितना टाइम निकालता है। क्योंकि जितना कम पैम्पर जो है वो टाइम निकालेगा, उतने ज़्यादा पैम्पर यूज़ होंगे और उतना ख़र्चा बढ़ेगा, बार बार पैम्पर लाने पड़ेंगे। और अगर डायपर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल रहा है, अगर जैसे कि इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलग से ये इन्होंने मार्क किया होगा इस पर कि ये 12 आवर्स की प्रोटेक्शन है इसकी। तो ये मैं देखूंगी कि वाकई में 12 आवर्स निकाल रहा है, क्योंकि अगर डायपर 12 आवर्स निकाले तो क्या ही बात है, फिर तो दिन में 2 ही पैम्पर लगें, उससे ज़्यादा लगे ही ना। तो अब हम इसको ये देखेंगे। ये है लार्ज में, 80 पीस में है, 7 to 15 kg के बेबी को लगेगा। फुल इलास्टिक वेस्ट बैंड है विद वेटनेस इंडिकेटर है जी। अच्छा, ये तो कोई कमाल नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत सारे डायपर्स हैं मार्केट में जिनकी इलास्टिक वेस्ट होती है और वेटनेस इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। ये देखें जी, मैं आपको इसकी इलास्टिक वेस्ट दिखा देती हूँ। ये इसकी इलास्टिक वेस्ट है। इलास्टिक वेस्ट का डायपर में एक कमाल ये होता है, क्योंकि अगर ये 7 to 15 kg के बेबी को लगेगा तो इसका मतलब है ये 1.5 से 2.5 साल के बच्चे को लगेगा, और ज़्यादा बड़े बच्चे को भी लग सकता है। क्योंकि कई दफ़ा जो बड़े बच्चे होते हैं 3 साल के या 3.5 साल के, या तो वो पोटी ट्रेन हो चुके होते हैं, या तो वो वेट में कम होते हैं, उनकी माँ ने अभी उनको पैम्पर लगा रही होती हैं तो उनका वेट कम होता है, तो उनको भी लग सकता है। और इलास्टिक वेस्ट का कमाल ये होता है कि बच्चे को जब डायपर लगाया जाता है तो वो उछलता कूदता है, तो वो नीचे नहीं जाता, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है और इजीली एडजस्टेबल होता है। ठीक है, ये इसकी अगर हमने लार्ज डायपर मंगवाया तो सबसे ज़्यादा जो है इसकी लेंथ मैटर करेगी कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये इस डायपर की लेंथ है इस तरह से, पूरे पैकेट जितनी है, पैकेट इसका काफ़ी बड़ा है, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। ये इसका वेटनेस इंडिकेटर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं पास से दिखा देती हूँ। ये येलो कलर का है, और जब कि इसकी कैपेसिटी से ये अपनी फुल हो जाता है, जब बच्चा इसमें यूरिन करता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि अब इसका चेंज करने का टाइम हो चुका है। फिर बात आती है इसकी कॉटनी सॉफ्ट आउटर कवर है, स्नग एंड कम्फाई फिट है, अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट कोर है। ये भी इसमें ऐसा कोई कमाल नहीं है। हर डायपर के अंदर कॉटन ही यूज़ होती है। पहले उसकी शीट लगती है इस तरह के, जिस पे उसका मोनोग्राम डायाग्राम जो भी आप कहें वो प्यारा सा ऐसा बना होता है, उसका लेबल लगा होता है। फिर अंदर जो है उसकी कॉटन लगती है, कॉटन के ऊपर उसका जेल पैच लगता है, जैसे इसका ये जेल पैच लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जेल पैच का साइज़ भी बड़ा है, अच्छा है और दरमियान में है, इस तरह से है। इसकी इतनी चौड़ाई है।
हर डायपर के ऊपर जो है ना वो लगा ही होता है, कॉटन लगी होती है, जेल पैच लगता है, फिर ऊपर उसके जो है ना वो शीट लगती है। तो ये भी बातें जो है इन्होंने लिखी है, ये आपको और डायपर में भी मिल सकती है, लेंथ भी मिल जाती है, लेंथ भी लार्ज डायपर्स की बड़ी ही होती है, ये सब कुछ भी होता है, इलास्टिक वेस्ट भी होती है। अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ये जो टेप लगी हुई है जहाँ से आपने इसको बंद करना है, ये इसकी टेप है। ये जो है ना इसकी मैजिक टेप है, ये भी आपको काफ़ी सारे डायपर्स में मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने डायपर उतारना है इसको और इसको दोबारा से एडजस्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं। जितनी बार आप इसको उतारेंगे उतनी बार ये दोबारा से चिपक जाता है। अच्छा, मैं इसकी प्रोटेक्शन आपको बताऊंगी, इसकी वाकई में 12 आवर्स की है या नहीं है, क्योंकि ये भी मैं अपने बेटे पे एक डायपर मंगवा के एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। एक डायपर मैंने मंगवाया था, उसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी ये सर्दियों में 12 आवर्स निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जो इसमें मैजिकल बात है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसमें जादू आखिर है क्या। इसमें जो जादू है ना वो ये है, ये देखें, आपको पता चलेगा अगर आप इसको गौर से देखेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि डायपर्स पे जो है ना वो 2 रबर्स लगी होती हैं, एक अंदर वाली साइड पे और एक बाहर वाली साइड पे। अब ये जो अंदर वाली साइड पे इसकी रबर लगी हुई है ना, ये देखें ये कैसी है, इसकी शेप कैसी है, ये आपको नज़र आ रही है। इसकी शेप यहाँ से गोल है, ठीक है। गोल शेप होने का फ़ायदा ये है इसमें कि ये बच्चे की बम्पी वाली साइड पे आती है, ये दरमियान वाली साइड। यहाँ से जब बेबी इसको लगाता है, यहाँ से इसकी बम्पी इसमें फिट आ जाती है और कुछ भी लीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में अक्सर डायपर, अगर लो क्वालिटी का डायपर भी आप लगा रहे हैं तो वो कम से कम 7 से 8 घंटे आराम से गुजारता है, अगर भी बच्चा उस दौरान पोटी ना करे तो। क्योंकि जब बच्चा पोटी कर देता है तो वो तो बस फिर चेंज ही करना पड़ता है और उसका कोई हल नहीं होता। मैं आपको इसकी शेप भी बना के दिखा देती हूँ। जब बच्चे को डायपर लगेगा ना तो ये इसकी शेप आएगी इस तरह से, ये इसकी गोल सी शेप बन जाती है यहाँ से। ये है इसमें जादू और इसका कमाल, क्योंकि ये हर डायपर के अंदर आपको ये शेप नहीं मिलती, ये बिल्कुल सीधा होता है और उसको एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे को, ठीक है। और ये जो है वो आराम से डायपर की पोजीशन, बच्चे की जो पोजीशन होती है वो ऐसे करके गोल होती है, राउंड होती है उसकी बम्पी की, तो ये उसके साथ फिक्स हो जाती है ये रबर। और ये बहुत ही कंफर्टेबल होता होगा, बल्कि होता है। मैंने अपने बेटे को लगा के देखा है मंगवा के, क्योंकि मैंने इसकी टाइमिंग देखनी थी, इसका ये देखना था इसकी एंटी रैश है भी या नहीं। तो मैं अब आपको बताऊंगी, इसका बी पेयर की भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ये बी पेयर में भी अवेलेबल होते हैं और इसकी प्राइस भी मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले बात करती हूँ ये वाली क्वालिटी, इसकी एंटी रैश है। वाकई में इसको लगा के रैश मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाला था कि 12 घंटे तक मैंने बेचारे को लगा के नहीं रखा था, क्योंकि सर्दियाँ तो इम्पॉसिबल है, ये 12 घंटे टाइम नहीं निकालेगा। ये दिन में 12 घंटे टाइम नहीं निकाल रहा, सर्दियों में आप ये टाइम निकाल रहा है मुश्किल से 5 से 6 घंटे। अगर आपका बच्चा फीडर पी रहा है, लिक्विड पी रहा है, तो ये 12 घंटे नहीं निकालेगा, ये 5 से 6 घंटे निकालेगा। और अगर रात को आप अपने बच्चे को लगा के सुलाते हैं तो ये 9 से 10 घंटे आराम से निकाल लेता है। अगर आप अपने बच्चे को फीडर बीच में नहीं देते तो ये वाला शायद 12 घंटे भी ये टाइम निकाल ले। अब बात करते हैं हम इसकी प्राइस की। अगर आप होलसेल मार्केट से इसे ख़रीदते हैं तो 2200 से 2300 का आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि 28 से 29 रुपीज़ का आपको एक सिंगल डायपर मिलता है, ठीक है। और अगर आप लोकल शॉप से ख़रीदते हैं तो वो 27 से 2800 का मिलेगा। इसका मतलब है कि 34 से 35 रुपीज़ का एक डायपर आपको पड़ता है। अगर आप बी पेयर ए प्लस क्वालिटी ख़रीदते हैं, ट्रांसपेरेंट पैकिंग जो होती है उसमें 50 पीस होते हैं और वो आपको मिलेगा 1200 से 1300 का। ए प्लस क्वालिटी ये जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, इसमें क्वांटिटी मीडियम, लार्ज और स्मॉल के हिसाब से डिफरेंट होती है, लेकिन प्राइस इसकी बिल्कुल सेम होती है। अगर आप मीडियम ख़रीदते हैं, स्मॉल ख़रीदते हैं, लार्ज ख़रीदते हैं, जो भी साइज़ ख़रीदेंगे, अगर वो आपको 2200 रुपये का पड़ना है तो वो 2200 से 2300 रुपये का ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बी पेयर में ख़रीदते हैं तो वो उन्होंने 50 पीस की ही पैकिंग बनाई होती है, लेकिन प्राइस वो आपको डिफरेंट देते हैं।
ठीक है। बीपेयर की अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, तो आप उसकी बीपेयर की फ़र्दर डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इसको लेते हैं तो आप इसकी बी पेयर में ले लें इसको। बी पेयर में भी इसकी क्वालिटी अच्छी है, यूज़ेबल है, ऐसा कोई भी इसमें डिफ़ेक्ट नहीं होता, आप अपने बच्चे को लगा सकते हैं। तो आप ये डायपर लेने के बजाय आप जो है ना वो आपके पास 100 डायपर हो जाएंगे, 50-50 जो पीस के आप 2 पैकेट ले लें 1300 के, ठीक है। तो वो भी आप ले लें, अगर आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो करें, लेकिन अभी मैं अपने बच्चे पे यूज़ नहीं कर रही। मैं अपने बच्चे पे एक और ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, रॉकेट ब्रांड, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला डायपर है वो, ठीक है, ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए दिखाया था और इसमें क्या मैजिकल बात है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाला जो डायपर है इसकी निस्बत पे थोड़ा सा सस्ता है और इसकी क्वालिटी इससे अच्छी है। जो इन्होंने इसकी सॉफ्टनेस लिखी हुई है, कॉटन सॉफ्टनेस लिखी है, आउटर कवर सॉफ्ट है, वो इसका ज़्यादा अच्छा है। और ये अंदर की शीट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, इसकी अंदर की शीट भी इससे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन लोगों को इसका इतना ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए कोई इसको जो है वो इसकी परचेजिंग रेट इससे जो है वो कम है। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने इसको लेना है तो आप इसको परचेज़ करें। अच्छा डायपर है, सर्दियों में कोई भी डायपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकालता। ये वाले डायपर की जो भी खूबियाँ खामियाँ हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।